अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आगे नाम को ये आगे। अच्छा, हमारी सेल्स टैक्स में कुछ डिस्कशन हो रही थी कि हम सेल्स टैक्स भी पढ़ रहे थे साथ साथ। हम थोड़ा स्लोली सेल्स टैक्स को लेके चलेंगे क्योंकि सेल्स टैक्स में ज़्यादा शेड्यूल्स पे, डेफिनेशंस पे और कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा काम करना पड़ता है। उसके बाद आपको इजीली समझ में आएगा। अच्छा, हमारी डिस्कशन सेल्स टैक्स से बताने की ये हुई थी कि भाई ये वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब है कि इम्पोर्टर ने खरीदा मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर से गया होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास और ये फिर गया एक कंज्यूमर के पास। तो अल्टीमेटली इसे इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो बर्डन होता है ना वो इसके ऊपर आता है। वो कैसे आता है? वो इस तरह आता है कि अगर ये इसको माल बेचता है, इम्पोर्टर जब इनको माल बेचता है तो एक चीज़ आती है इनपुट टैक्स, यानी कि इसने खरीदा, इसने मैन्युफैक्चरर ने खरीदा, इम्पोर्टर ने बेचा। इम्पोर्टर के लिए क्या हो गया? ये डेफिनेशन आपको नीचे पढ़ेंगे, सही है। ऑल्दो मुझे पता है इसके अंदर सबसे पहले जो डेफिनेशंस आती है कि व्हाट इज मेंट बाय सप्लाई, व्हाट इज मेंट बाय टैक्सेबल एक्टिविटीज, व्हाट इज मेंट बाय गुड्स, ये सारी डेफिनेशन हम इंशाल्लाह कल की क्लास में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कवर करते जाएंगे। हमें टाइम टू टाइम पता लगता रहेगा कि इसको किस तरीके से चलना है इसको लेके। तो अब ये देखिए यहाँ इसका हो गया, जब इसने यहाँ इसको बेचा तो फिर ये आउटपुट टैक्स, ये इनपुट टैक्स इससे चलता रहेगा। तो असल में इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स है क्या चीज़? बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैं मना नहीं कर रहा, सबको पता होगा कि इनपुट इनपुट की डेफिनेशंस के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन मैं जनरल व्यू इसलिए दे रहा हूँ कि अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन होता है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अभी रिसेंटली हम एक केस जीते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें हम लोग कस्टम से केस जीते थे, जिसमें मैंने ये प्रूफ किया था कि सर अगर हमने आपको रिपोर्ट पे कोई चीज़ दी है, अगर वो पेनल्टी की सूरत में नहीं है, अगर वो पेनल्टी की सूरत में नहीं है, वो तो हमारा इनपुट टैक्स है ना। तो आप कैसे कह रहे हैं आउटपुट टैक्स है हमारा? हमने आपको कोई सेल तो दी नहीं है चीज़, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहली बात है, अगर कोई इनमें से कोई बंदा इस पूरी चेन में यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई परचेजेस करता है तो उसे कहते हैं परचेज कर दिया तो उसको इनपुट टैक्स नहीं। इनमें से किसी बंदों ने भी यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी ने इंपोर्ट की है, डायरेक्टली इंपोर्ट की, मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्टली इंपोर्ट कर ली है ऑस्ट्रेलिया से, तो उसका इनपुट टैक्स होगा। आपने कई जगह देखा होगा, तीसरी चीज़ बता रहा हूँ, एफडी लगता है। एफडी का एक अलग से सेपरेट लॉ है जिसमें एफडी चार्ज होता है। अगर एफडी लगे तो चार्ज हो जाता है, एफडी प्लस सेल्स से सकता है, ये भी आपका इनपुट टैक्स होता है। तीसरी बात हमारी है। चौथी बात ये कि लास्ट पहली क्लास में मैंने बताया था प्रोविजनल सेल्स टैक्स के ऊपर, जो इस्लामाबाद एपीके पीआरए बीआरए के ऊपर होता है। तो वो जो सेल्स टैक्स होता है ना वो वाला, वो भी आपका इनपुट टैक्स होता है। क्यों होता है? वजह बताता हूँ। देखिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक मैन्युफैक्चरर को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए गुड्स रॉ मटेरियल के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करनी पड़ती है, उसके साथ साथ दूसरी सर्विसेज भी लेनी पड़ती हैं जिसकी बेसिस पे वो उस प्रोडक्ट को बनाता है। मैं कल डेफिनेशन से इंशाल्लाह और क्लियर करूँगा। अभी में से बहुत सारे लोग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि यार आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स होता क्या, ताकि आप लोग का कोई क्यूरी होगी तो इंशाल्लाह मुझे आंसर करने में आसानी होगी। तो प्रोविंस के जितने टैक्स है वो भी होगा। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई टैक्स लगाता है तो भी आपका इनपुट टैक्स लगता है कि अगर आपने वहाँ से कोई चीज़ परचेज की। तो ये हो गया इनपुट टैक्स की डेफिनेशन। इसके अलावा सेल्स टैक्स में कोई और इनपुट टैक्स की डेफिनेशन दी भी नहीं है। अब पहले थे आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ परचेज की बात आई है इनपुट टैक्स में, तो आउटपुट टैक्स में सेल की बात आई है। तो पहली कंडीशन क्या आउटपुट के लिए? सेल्स की हो, सेल्स की वही एफडी, यानी कि एफडी यहाँ पे हमें इनपुट भी मिल रहा है, वहाँ आउटपुट भी देना पड़ेगा। उसके बाद आईसीटी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का जो टैक्स होता है सर्विसेज का टैक्स, बेसिकली पंजाब का पंजाब में रिपोर्ट करते हैं, सिंध का सिंध में रिपोर्ट करते हैं आउटपुट टैक्स, केपीके का बीआरए का, इनका अपने अपने डोमेन बना है, लेकिन आईसीटी का कुछ नहीं बना, इस्लामाबाद का नहीं बना। तो इस्लामाबाद को फेडरल ने अपने साथ मर्ज कर लिया, यानी कि अगर मैंने सर्विसेज दी इस्लामाबाद से किसी को, तो मैं अपनी जो सर्विस का आउटपुट टैक्स होगा वो कहाँ जमा कराऊंगा? फेडरल के अंदर। ये इनपुट आउटपुट की डेफिनेशन मैंने आपको थोड़ी सी बताई, इसका मैकेनिज्म मैंने थोड़ा सा बताया। बहुत सारे लोग की क्यूरी आती है, मुझे रोज़ाना भी चीज़ मिलती है कि सर अक्सर वेंडर्स कह रहे होते हैं कि पहले हमारा आउटपुट टैक्स दो, हमारा सेल्स टैक्स दो, फिर हम रिपोर्ट करेंगे। कहने का मकसद है मैंने एक चीज़ दी, मैंने मार्कर लिया, तो मैंने मेरा जो
मेरा जो वेंडर है वो ये कह रहा है कि यार मैं आपका इसका जो जीएसटी है वो उस वक्त दिखाऊंगा जब पहले मुझे आप पैसे दोगे। तो मैं उन सब लोगों से कहना चाहूँगा कि जो सेल्स टैक्स का कानून होता है ना, ये एडवांस का होता है। यानी कि एडवांस का मतलब ये हो गया कि आपको पहले टैक्स देना पड़ेगा, बाद में आप अपने सप्लायर्स अपने 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 उससे रिकवर कर सकते हो, अपने कस्टमर से आप रिकवर करोगे बाद में। तो ये कुछ मैकेनिज्म है इसका सेल्स टैक्स से मुताल्लिक। अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरी है यहाँ तक रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हम आहिस्ता से चलेंगे। कल हम इंशाल्लाह डेफिनेशंस पे काम करेंगे कि हम डिफाइन करेंगे क्या गुड्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बोला प्रोडक्ट या गुड्स क्या होते हैं, सप्लाई क्या होती है, कौन सी टैक्सेबल प्राइस होती है, टैक्स प्राइस क्या होती है, आपकी सारी इंशाल्लाह डेफिनेशन बारी बारी इंशाल्लाह हम करते जाएंगे। फिर इंशाल्लाह फिर हमारा एक अच्छा स्कोप बनेगा तो हम एक कोशिश भी करेंगे। मेरा सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स बढ़ाने का मैंने अभी रिसेंटली आपको कल लास्ट वीडियो में ही बताया कि आप लोग इतना अच्छे हो जाओ सेल्स टैक्स के अंदर कि आप लोग को किसी इंस्टीट्यूट जाने की, अगर इंस्टीट्यूट पढ़ भी रहे हो तो इंस्टीट्यूट से जो चीज़ प्रैक्टिकली या इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिस चल रही है उसके बारे में आप आपको बता सकते। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे आजकल जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग जो टॉपिक चल रहा है ना वो रिटेलर से चल रहा है। आपने अक्सर देखा होगा दुकानों पे कि उन्होंने अपने काउंटर पे लिखाया हुआ होता है पॉज इम्प्लीमेंटेड, ये लिखा हुआ है। इस पॉज का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब थर्ड शेड्यूल पढ़ेंगे तो इसके बारे में इसको डिस्कस करेंगे ताकि देखिए मेरा फिर मैं बोलूँगा आप लोग बहुत अच्छे अवेयर हो ताकि आप जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ या आप खुद से कोई अपना कंसल्टेंसी करो तो आपके पास फुल कमांड होनी चाहिए इनकम टैक्स सेल्स टैक्स की। नो डाउट केस टू केस बहुत चीज़ें वेरी करती हैं, बहुत चीज़ें डिविएट करती हैं, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना उसमें आप चैंपियन होने चाहिए ताकि कोई भी आपको किताब से बीट ना कर सके। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी क्योंकि हमारे जो असातिज़ा ने हम लोगों को जिस तरह चीज़ पढ़ाई है, आज मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मेरे टीचर्स की ही मेहरबानी है, मेरे ऊपर और मेरे सीनियर्स की मेहरबानी है। मैं आप लोगों से फिर कहूँगा यार अपने अपने पैशन को, अपने ग्रोथ, अपने माइंडसेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाओ कि यार हमें ये चीज़ सीखनी है। लेकिन यार और जॉब्स करना, दूसरी चीज़ें करने से बहुत अच्छा है कि इंसान एक नॉलेज दे और नॉलेज की हमेशा वैल्यू होती है। मैं अभी आज जो खड़ा हूँ आपके सामने बोल रहा हूँ उसकी वैल्यू इसलिए है, थोड़ी सी भाषणबाजी है, आपको लग रहा होगा लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर नहीं है क्योंकि दोस्तों ये दुनिया का सच है जो आप लोग को एक्सेप्ट करना है। आज अगर आप कुछ पढ़ लिख लोगे, कुछ सीख लोगे, यार मैं ये नहीं कह रहा कोई हुनर आ जाएगा तो आप लोग अपने आप को एक अच्छे फ्यूचर के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। या करना आप लोग